स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अतीत, वर्तमान और बदले की आग एक साथ जल उठी है। कोलकाता के बोस हाउस की मोटी दीवारों के पीछे वर्षों से दफन एक खौफनाक सच अब बाहर आने वाला है। जिस नूतन को अर्शी ने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था, वह दरअसल मरी नहीं थी। वह एक गहरी साजिश का शिकार होकर जेल की काल कोठरी में सजा काट रही थी और अब अपनी सजा पूरी करके वापस लौट चुकी है। अर्शी इस गलतफहमी में जी रही थी कि उसने नूतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। नूतन अब सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी है जो अपनी बेटी झनक के साथ हुए हर अन्याय का हिसाब लेने के लिए तैयार है। मधु को यह पक्की जानकारी मिल चुकी है कि नूतन की मौत कभी हुई ही नहीं थी। उसे झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजा गया था ताकि वह अनिरुद्ध की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाए। जेल के उन अंधेरे सालों ने नूतन को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। हर दिन, हर तारीख, हर जुल्म का हिसाब उसने अपनी डायरी में दर्ज किया, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन सच सामने आएगा। अब वही डायरी अर्शी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। इधर अर्शी अपनी जीत के नशे में बोस हाउस पर राज कर रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस झनक को वह कमजोर और बेसहारा समझती रही, उसकी रगों में नूतन जैसा खून दौड़ रहा है। अर्शी की बेटी अदिति भी अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए साजिश और जहर का खेल खेल रही है। उसने ऋषि को पाने के लिए खुद को जहर देने का ड्रामा रचा और उसका सारा दोष झनक पर मढ़ दिया। समाज और परिवार की नजरों में झनक एक बार फिर गुनहगार बना दी गई, लेकिन इस बार मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं था, बल्कि कानून का भी था। एसपी ऋषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वह एक पुलिस ऑफिसर है और उसके लिए सबूत सबसे ऊपर है। दिल उसे यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि झनक किसी की जान ले सकती है, लेकिन हालात और परिस्थितियां उसे मजबूर कर रही थी। अदिति अस्पताल में भर्ती थी और पूरे घर में यह चर्चा थी कि झनक ने जहर दिया है। अनिरुद्ध भी दो पाटों के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसकी बेटी अदिति थी, जिसे अर्शी ने नफरत की आग में झोंक दिया था, और दूसरी तरफ झनक थी, जिसे उसने कभी समाज के सामने अपनी बेटी कहने की हिम्मत नहीं की। उसकी खामोशी ही झनक के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी थी। जेल में झनक टूट नहीं रही थी, बल्कि और मजबूत हो रही थी। उसे वहां एक ऐसी महिला मिली जिसने उसे बताया कि उसकी मां जिंदा है और बहुत जल्द बाहर आकर उसे इस नर्क से निकाल लेगी। यह खबर झनक के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। जिस लड़की ने खुद को अनाथ समझकर हर जुल्म सहा था, उसे अब उम्मीद की एक नई किरण दिख रही थी। उसकी आंखों के आंसू अब कमजोर नहीं, बल्कि अंगारों में बदल चुके थे। ऋषि ने जब अस्पताल की फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अदिति के शरीर में जो केमिकल मिला है वह जानलेवा नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ घंटों के लिए इंसान को बेहोश करने वाला था। इसका मतलब साफ था कि यह आत्महत्या की कोशिश नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। ऋषि ने जांच का दायरा बढ़ाया और उस शीशी की पड़ताल करवाई जो झनक के कमरे से मिली थी। उस पर झनक के नहीं, बल्कि किसी और के फिंगरप्रिंट्स थे, और जब रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई ने सबको हिला दिया। वे निशान किसी और के नहीं, बल्कि खुद अर्शी के थे। उधर शहर की तंग गलियों में एक साया घूम रहा था। उसकी आंखों में बरसों की नफरत और दर्द जमा था। वह साया नूतन का था, जो चुपचाप कोलकाता लौट आई थी। उसने सबसे पहले उस वकील से मुलाकात की, जिसने कभी अर्शी के कहने पर उसे जेल भिजवाने में मदद की थी। नूतन अब वह डरपोक लड़की नहीं रही थी जो कभी अनिरुद्ध के पीछे अपनी पहचान ढूंढती थी। जेल की दीवारों ने उसे पत्थर बना दिया था और अब उसका एक ही मकसद था, अर्शी के झूठे साम्राज्य को ढहा देना। नूतन ने अर्शी के नाम एक गुमनाम लिफाफा भेजा, जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में अर्शी नूतन के खाने में नशीली दवा मिलाती नजर आ रही थी। यह देखकर अर्शी के हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि उसे लगा था कि ऐसे सारे सबूत वह कब के खत्म कर चुकी है। उसी दौरान ऋषि उस मेडिकल शॉप तक पहुंच चुका था जहां से नकली जहर खरीदा गया था। सीसीटीवी फुटेज में
अर्शी की खास नौकरानी साफ नजर आ रही थी, जिसे झनक को फंसाने के लिए भेजा गया था। कहानी तब और गहराई ले लेती है जब एक रात अनिरुद्ध के कमरे में नूतन की आहट सुनाई देती है। सामने नूतन को जिंदा देखकर अनिरुद्ध को यकीन ही नहीं होता कि यह हकीकत है। नूतन की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ प्रतिशोध था। वह अनिरुद्ध को उसकी कायरता और चुप्पी का आईना दिखाती है और बताती है कि कैसे अर्शी ने उसकी पूरी जिंदगी को झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया। नूतन ने अर्शी को उसी जगह बुलाया जहां कभी उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी। अर्शी सोच रही थी कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन सामने नूतन को देखकर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वहां पहले से लगे छिपे कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर ने अर्शी के हर गुनाह को डिजिटल सबूत में बदल दिया। उसी वक्त बोस हाउस में ऋषि अपनी पूरी टीम के साथ छापा मार चुका था। अर्शी के गुप्त लॉकर से फर्जी कागजात और रिश्वत की फाइलें बरामद हो गईं। आखिरकार सच सामने आ गया। झनक की बेगुनाही साबित हो चुकी थी और अर्शी का काला साम्राज्य ढहने की कगार पर था। ऋषि ने आदेश दिया कि झनक को बाइज्जत रिहा किया जाए और अर्शी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। जब झनक जेल से बाहर निकली, उसे लेने अनिरुद्ध नहीं बल्कि खुद ऋषि आया था। लेकिन झनक की नजरें अपनी मां नूतन को ढूंढ रही थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा वही बनने वाली थी। कहानी यहीं से एक नए तूफान की ओर बढ़ रही है, जहां बदले, सच और न्याय की लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। झनक को अब यह पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसकी असली ताकत कोई रिश्ता, कोई मर्द या कोई सहारा नहीं, बल्कि उसकी वह मां है जिसने मौत, जेल और साजिशों को मात देकर दोबारा जिंदगी में कदम रखा है। नूतन की वापसी ने झनक के भीतर वर्षों से दबी हुई टूटन को एक मजबूत आत्मविश्वास में बदल दिया था। उधर अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अदिति को जैसे ही यह खबर मिली कि पुलिस किसी भी वक्त उसकी मां अर्शी को गिरफ्तार कर सकती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया और एक बार फिर जहर का नाटक रचने की कोशिश की, लेकिन इस बार हालात उसके मुताबिक नहीं थे। एसपी ऋषि पहले से सतर्क था। अदिति के कमरे के बाहर पहरा लगा दिया गया था और किसी भी बाहरी चीज के अंदर जाने पर पूरी तरह पाबंदी थी। ऋषि ने साफ शब्दों में अदिति से कह दिया कि उसका खेल खत्म हो चुका है और अब उसे अपने किए हुए हर गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी। बोस हाउस की वह चमकदमक, जिस पर अर्शी को सालों तक घमंड रहा, अब पूरी तरह धूल में मिल चुकी थी। पूरे कोलकाता में उसके काले कारनामों की चर्चा आग की तरह फैल चुकी थी। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वह समाज को क्या जवाब देगा और अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े धोखे का सामना कैसे करेगा। तभी नूतन की एंट्री बोस हाउस में होती है, लेकिन इस बार किसी डर या छुपाव के साथ नहीं। वह पूरे अधिकार और सम्मान के साथ मुख्य द्वार से अंदर आती है। उसके साथ उसका वकील और पुलिस की टीम होती है। नूतन को देखते ही घर के बुजुर्गों के चेहरे उड़ जाते हैं, जैसे कोई पुराना पाप खुद चलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ हो। नूतन ने अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि उसे न उसकी दौलत चाहिए और न ही उसका नाम। उसे सिर्फ अपनी बेटी झनक के लिए वह सम्मान चाहिए था, जो उसे कभी नहीं मिला। इसी बीच अर्शी को पुलिस हथकड़ी लगाकर बोस हाउस लाती है। उसके चेहरे पर फैला हुआ मेकअप, बिखरे बाल और बुझी हुई आंखें उसकी हार की कहानी खुद ब खुद बयान कर रही थी। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी नूतन को देखकर अर्शी के भीतर जलन की आग फिर भड़क उठी, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ऋषि ने सबके सामने वह डायरी और वॉइस रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें अर्शी के सालों पुराने जुर्म दर्ज थे। हर शब्द, हर तारीख बोस हाउस के सदस्यों के लिए शर्मिंदगी का सबूत बन गई। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से नूतन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नूतन ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि माफी का वक्त तब था जब उसे सबके सामने घसीटकर जेल भेजा जा रहा था और अनिरुद्ध खामोश तमाशबीन बना खड़ा था। अब कहानी झनक और अदिति के आमने सामने आने की ओर बढ़ रही थी। झनक ने यह तय कर लिया था कि वह अदिति को जबरन ऋषि की जिंदगी से बाहर नहीं करेगी।
वह चाहती थी कि ऋषि खुद फैसला करे कि उसे एक साजिशकर्ता पत्नी के साथ रहना है या उस सच्ची मोहब्बत के पास लौटना है जिसे उसने शक और गलतफहमी में ठुकरा दिया था। लेकिन ऋषि के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई जब अदिति ने अपनी प्रेगनेंसी का झूठा कार्ड खेल दिया। नूतन यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अदिति भी अपनी मां की तरह चालाक है, इसलिए उसने अदिति की मेडिकल रिपोर्ट्स की दोबारा जांच कराने का फैसला किया। जेल में पहुंचने के बाद भी अर्शी ने अपनी साजिशें बंद नहीं की। उसने कुछ अपराधियों के जरिए नूतन और झनक पर हमला करवाने की योजना बनाई, लेकिन वह भूल गई थी कि एसपी ऋषि अब पूरी तरह सतर्क है और झनक की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अनिरुद्ध अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर डर में जी रहा था। लेकिन नूतन का मकसद सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि उस सच को दुनिया के सामने लाना था जिसे अर्शी ने सालों पहले दबा दिया था। अर्शी की गिरफ्तारी के बाद बोस हाउस में जो सन्नाटा पसरा था, वह किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। अदिति की फर्जी प्रेगनेंसी ने पूरे मामले को भावनात्मक मोड़ दे दिया था, लेकिन नूतन को याद था कि अर्शी ने भी कभी इसी तरह झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स का सहारा लेकर अनिरुद्ध को अपने जाल में फंसाया था। ऋषि एक तरफ अपनी वर्दी की कसम निभाने को तैयार था, तो दूसरी तरफ एक अजन्मे बच्चे की दुहाई उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। नूतन ने अपनी पुरानी सहेली को डॉक्टर बनाकर घर में बुलवाया। उसी डॉक्टर ने सबके सामने असली मेडिकल रिपोर्ट रख दी, जिससे साफ हो गया कि अदिति कभी गर्भवती थी ही नहीं। उस पल अदिति के चेहरे से जैसे नकाब उतर गया। ऋषि यह सच देखकर अंदर से टूट गया। उसने साफ कह दिया कि जिस रिश्ते की नींव ही झूठ पर टिकी हो, वह उसे आगे नहीं निभा सकता। झनक और नूतन का मिलन इस पूरी कहानी का सबसे भावुक पल बन गया। बचपन की वही पायल देखकर दोनों के सब्र का बांध टूट गया। लेकिन नूतन ने झनक को आगाह किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अदिति अब भी उसी घर में है और नई साजिशों की तैयारी कर रही है। अदिति ने झनक को मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश की, लेकिन नूतन पहले ही उसके कमरे में कैमरे लगवा चुकी थी। हर चाल, हर साजिश रिकॉर्ड हो चुकी थी। अंततः कानून ने अपना काम किया। जेल की वैन बोस हाउस के सामने खड़ी थी और इस बार उसमें झनक नहीं, बल्कि अर्शी को ले जाया जा रहा था। अर्शी मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं था। अदिति ने झनक से माफी मांगी, लेकिन झनक ने साफ कह दिया कि साजिशों की माफी नहीं होती। ऋषि ने झनक से एक और मौका मांगा, लेकिन झनक ने फैसला कर लिया था। उसने अपनी मां का हाथ थामा और ऐलान किया कि वह अब किसी की परछाई बनकर नहीं रहेगी। मां बेटी ने शहर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। पीछे बोस हाउस में सिर्फ सन्नाटा, पछतावा और बर्बादी बची थी। इस तरह नूतन और झनक ने साबित कर दिया कि जब एक मां और बेटी साथ खड़ी हो जाएं, तो सबसे मजबूत झूठ का महल भी ढह जाता है।